क्या आपको क्रिकेट या फुटबॉल खेलते वक्त सडनली घुटने में कोई चोट लगी? ऐसे केस में करें क्या? जब इतनी सीवियर इंजरी हो तो सबसे पहला काम क्या करें? एमआरआई कंफर्मेटरी टेस्ट है एसीएल लिगामेंट की इंजरी। ये सारे सिम्टम्स एसीएल इंजरी के हो सकते हैं। क्या आपको क्रिकेट या फुटबॉल खेलते वक्त सडनली घुटने में कोई चोट लगी? आप सडनली भाग रहे थे और पैर ट्विस्ट हुआ और आप गिर गए। बाइक पे जा रहे थे, कहीं पैर स्लिप हुआ और आप गिर गए और घुटने में बहुत ज़्यादा पेन है। ये सारे सिम्टम्स एसीएल इंजरी के हो सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर युगल है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसीएल की लिगामेंट इंजरी होती कैसी है और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और आपको एसीएल की इंजरी के बारे में पता कैसे चलेगा। तो अगर आपको इन किसी इंजरीज की वजह से सडनली घुटने में पेन बढ़ गया है, स्वेलिंग आ गई है, आप पैर के ऊपर वेट नहीं डाल पा रहे हैं और घुटने को मोड़ने की जब कोशिश कर रहे हैं तो दर्द हो रहा है, ये सारे सिम्टम्स घुटने में लगी हुई एक सीवियर चोट हो सकती है, जिसमें सबसे कॉमन एसीएल इंजरी होती है। ऐसे केस में करें क्या? जब इतनी सीवियर इंजरी हो तो सबसे पहला काम क्या करें? आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि घुटने को बहुत ज़्यादा मूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले अपने हड्डी के डॉक्टर के पास या किसी हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जाएं और वहाँ पे सबसे पहले हम एक्सरे करके देखते हैं। एक्सरे से ये पता चल जाता है कि घुटने के अंदर कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, क्योंकि फ्रैक्चर और लिगामेंट इंजरी के दर्द एक जैसे हो सकते हैं, या कभी कभी बोन का कोई छोटा सा टुकड़ा भी टूट जाए तो वो इतना ही पेनफुल होता है। तो एक्सरे से उस चीज़ को रूल आउट किया जाता है। अगर मान लीजिए आपका एक्सरे बिल्कुल नॉर्मल है और आपको फिर भी ये सारी दिक्कतें हैं, तब डाउट शुरू होता है लिगामेंट इंजरी का। और लिगामेंट इंजरी को पता करने का जो बेस्ट तरीका होता है वो एमआरआई होता है। तो क्या एमआरआई डे 1 पे होना चाहिए या एमआरआई कुछ दिन इंतजार करके भी किया जा सकता है? तो शुरुआत में जो हमारा मेन एम होता है वो होता है घुटने में स्वेलिंग को कम करना और आपको दर्द से राहत देना, जिसको करने के लिए मेडिसिन्स, एक्सरसाइजेस जो कि बहुत लिमिटेड हों, आइस पैक्स और घुटने में पहनने के लिए एक इमोबिलाइजर या बेल्ट, ये इस्तेमाल किया जाता है। और आमतौर पर हम ये सलाह देते हैं कि आप वॉक ज़्यादा ना करें या लिमिटेड वॉक करें। फिर उसके बाद आने वाले तीसरे, 5वें या 7वें दिन जब हम आपको दोबारा विजिट करते हैं और देखते हैं, तब ये डिसाइड करते हैं कि क्या आपको अब एमआरआई की ज़रूरत है। और अगर आपको घुटने में लचक महसूस हो रही है या पेन अभी भी बना हुआ है, तब उस केस में हम एमआरआई करके देखते हैं। तो जब हम उस समय एमआरआई करके देखते हैं तो हमें उसमें ये पता चल जाता है कंफर्म तरीके से कि आपको एसीएल की इंजरी है क्या। तो सिम्टम्स पेन और स्वेलिंग के हो सकते हैं, चलने में तकलीफ से हो सकते हैं, और डायग्नोसिस करने के लिए एक्सरे और एमआरआई दोनों मदद करते हैं। लेकिन एमआरआई कंफर्मेटरी टेस्ट है एसीएल लिगामेंट की इंजरी, क्योंकि उसके बाद हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपका इलाज बिना सर्जरी के किया जा सकता है या इस केस में सिर्फ ऑपरेशन से ही ट्रीटमेंट हो सकता है। इन सारी जानकारी या एसीएल से संबंधित अगर आपके दिमाग में और भी डाउट्स हैं तो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में बात करके डिस्कस कर सकते हैं, या आपकी रिपोर्ट्स आप हमारे साथ हमारे इस नंबर पर शेयर कर सकते हैं, ताकि हम आपको ये गाइड कर पाएँ कि आपके केस में क्या ट्रीटमेंट करने से आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। धन्यवाद।